प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। आज हम एस्तर रानी के जीवन से उसके कुछ चारित्रिक और गुणों को और कुछ और बातों को देखेंगे। और आज के मनन के लिए हम एस्तर रानी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17वां पद और 20वां पद देखेंगे। तो 17वां पद जो है उसमें हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वाष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एस्तर की पुस्तक के 2 अध्याय में कि एस्तर जो थी उसको राजा ने सब स्त्रियों से अधिक प्रेम किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि एस्तर पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वाष्टी के स्थान पर रानी बनाया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार राजा जो था उसने एस्तर को प्यार किया, मतलब राजा का प्रेम जो था वो एस्तर को मिला, उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि एस्तर पर हुई और किस प्रकार राजा ने उसके सिर पर मुकुट रखा और उसको रानी वाष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। तो ये सब जो एस्तर के जीवन में हुआ ये कोई आकस्मिक हुई हुई घटना नहीं थी, बल्कि परम प्रधान परमेश्वर की एक योजना थी और एस्तर जो थी वो उसका एक हिस्सा थी। यदि हम भजन संगीता 75 के 6 और 7 में पढ़ें तो हम देखते हैं कि यदि एक विश्वासी को उसके जीवन में उसकी योग्यता से बढ़कर इस संसार में या समाज में मान सम्मान, उन्नति, प्रशंसा मिल रही है तो केवल प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह और दया से ही मिल रही है। यदि हम सांसारिक दृष्टि से इस पद को देखें तो जिस प्रकार एस्तर एक यहूदी स्त्री थी, गुलाम जाति से संबंध रखती थी और फारस के लोग यहूदियों को तुच्छ जानते थे, ऐसे एक परिस्थिति में होते हुए भी परमेश्वर ने एस्तर पर अनुग्रह और दया दिखाई और राजा ने एस्तर को अपनी पटरानी बनाया। उसी प्रकार जब हम अविश्वासी लोगों के मध्य नौकरी करते हैं या हम जो भी कार्यस्थल पर जाते हैं तो उनके मध्य परमेश्वर एक विश्वासी का सींग हमेशा ऊंचा रखता है। उनके मध्य में भले ही हम अल्पसंख्यक हों, संख्या में कम हों और हो सकता है दुनियावी क्वालिफिकेशंस और योग्यताओं में भी हम उनसे कम हो, फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन से उनके मध्य अपनी महिमा को प्रकट करता है। बस हमारी तरफ से प्रभु परमेश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अन्य जातियों के मध्य हमारा गवाही जीवन और चाल चलन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होना चाहिए। जिस प्रकार एस्तर को परमेश्वर ने अन्य जातियों के मध्य ऊंचा और सम्मानित किया, हमें भी उसी प्रकार परमेश्वर करेगा, परंतु उसमें हमारा जो भाग है वो वही होना चाहिए जिस प्रकार एस्तर का था। वह आज्ञाकारी थी, नम्र स्वभाव की थी, कोमल वचनों को बोलने वाली थी, मतलब परमेश्वर को भाने योग्य जो भी चारित्रिक गुण एक विश्वासी में होने चाहिए वो सब एस्तर में थे। इसलिए जब संसारिक दृष्टि से भी परमेश्वर उसके साथ रहा, उसको मान सम्मान दिया, अविश्वासियों के मध्य कभी भी एस्तर को उसने नीचा नहीं होने दिया, हमेशा उनके मध्य उसका सींग को उसने ऊंचा रखा। उसी प्रकार यदि हम भी इन्हीं गुणों के साथ परमेश्वर की सेवकाई करें और परमेश्वर के साथ चलें तो हमारे जो हम जहाँ काम करते हैं, दुनिया में जब हम रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस सभी जगह में परमेश्वर जो है उन अविश्वासी और मूर्ति पूजकों के बीच में हमारा जो सींग है वो सदैव ऊंचा ही रखेगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें भी परमेश्वर के भाने योग्य गवाही जीवन जीना है। हमारा चाल चलन भी ऐसा होना चाहिए कि हमें देख के लोग यीशु मसीह को महिमा करें। फिर यदि हम इस पद को आत्मिक दृष्टि से भी देखते हैं तो एस्तर रानी को हम कलीसिया के रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार राजा ने एस्तर से प्रेम किया, उसका अनुग्रह और कृपा दृष्टि उस पर हुई, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। आज भी इस दुनिया में जहाँ विश्वासी लोग चंद मुट्ठी भर हैं, अविश्वासियों के मध्य रह पाते हैं, प्रभु की महिमा के लिए जी पाते हैं, तो यह सब परमेश्वर की कृपा दृष्टि और अनुग्रह से ही है। जिस प्रकार एस्तर एक गुलाम और तिरस्कृत जाति से थी,
फिर भी पटरानी बनी। उसी प्रकार हम भी अन्य जाति थे, शत्रु थे, पाप में जीवन बिताने वाले थे, परंतु यीशु मसीह के लहू से हमारा छुटकारा हुआ और हमने अनंत जीवन पाया और परम प्रधान परमेश्वर की संतान हो गए। ये एक आत्मिक दृष्टिकोण से मैं आपको बता रही हूँ। तो आत्मिक दृष्टिकोण से हमें एस्तर रानी के जीवन से ये सीखना है कि जिस बुलाहट से हमें परमेश्वर ने इस दुनिया से अलग करके बुलाया, उसकी गवाही होने के लिए बुलाया, उस योग्य हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। जिस प्रकार एस्तर के स्वभाव को देखकर अन्य जाति लोग में से अनेक लोग परम प्रधान परमेश्वर पर भरोसा रखने लगे थे और यहूदी बन गए थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में हमारा आत्मिक चाल चलन देखकर अविश्वासी लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लें। तो जब हम प्रभु के सम्मुख पहुँचेंगे तो महिमा का मुकुट अवश्य पाएंगे। जिस प्रकार एस्तर ने राजा से पाया, बल्कि उसने तो संसारिक ही मुकुट पाया, हम तो वह महिमा का मुकुट पाएंगे जिसका वर्णन भी यह संसार कर नहीं सकता। इसलिए हम स्त्रियां हैं तो स्त्रियों के मध्य हमें प्रभु का सुसमाचार बांटना चाहिए। हमारा स्वभाव नम्र और कोमल होना चाहिए ताकि वह अविश्वासी स्त्रियां जो हमारे साथ रहती हैं हमारे इस स्वभाव को देखकर प्रभु पर विश्वास करें, उद्धार पाएं और उसके नाम को महिमा करें। अब हम आगे कुछ और बातों को भी देखेंगे। एस्तर रानी की पुस्तक उसका 20वां पद। एस्तर रानी की पुस्तक उसका 20वां पद। हम 20वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं कि एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मुर्दगै ने उसको ऐसा आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तर मुर्दगै की इस बात को ऐसे मानती थी जैसे कि उसके वहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। यहाँ हम एस्तर रानी के एक और चारित्रिक गुण को देख सकते हैं कि शी वॉज वेरी ओबीडियंट। वह बहुत ही आज्ञाकारी एक स्त्री के रूप में हम उसको देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि एस्तर महल में पहुँच गई, पटरानी बन गई, उसके बावजूद भी उसने अपने जो चचेरा भाई कह लो या उसका गार्जियन कह लो, मुर्दगै की जो आज्ञा थी कि भाई तू अपना कुल और जाति मत बताना, तो उस बात के प्रति वो आज्ञाकारी रही। यहाँ हम सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी, पटरानी हो जाने के बावजूद भी एस्तर ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, कोई घमंड उसमें नहीं आया। वो जैसे बचपन में मुर्दगै का आज्ञा का पालन करती थी, यहाँ भी हम उसको एक आज्ञाकारी स्त्री के रूप में देख सकते हैं कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी एस्तर जो थी उसने अपना ना कुल बताया और ना ही जाति बताई। सो वी कैन से दैट शी वॉज ओबीडियंट एंड रेस्पेक्टफुल टू मुर्दगै। वह मुर्दगै को सम्मान देने वाली और एक आज्ञाकारी स्त्री थी। इसी प्रकार हमें भी अपनी कलीसिया के प्रति, अगुओं के प्रति, प्राचीनों के प्रति, उपदेशकों के प्रति और कलीसिया के बुजुर्गों के प्रति इसी प्रकार का एक ओबीडियंट और श्रद्धालु यानी रेस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए और वचन के आधार पर अपना जीवन जीते हुए परमेश्वर के प्रति भी हमें उतना ही आज्ञाकारी रहना है। जितना हम कलीसिया के प्रति आज्ञाकारी हैं उतना ही हमें परमेश्वर के प्रति भी आज्ञाकारी रहना है। हम चाहे कितना भी बड़ा पद, मान, सम्मान अपने जीवन में प्राप्त कर लें, तब भी एक विश्वासी स्त्री होने के नाते हमें वचन के आधार पर चलना है और परमेश्वर ने जो जो आज्ञा हमें दी है एक स्त्री होने के नाते और उसकी संतान होने के नाते सब में आज्ञाकारी रहना है, ताकि जिस प्रकार ऐसा करने से एस्तर को परमेश्वर ने बहुत ही आशीषित और सम्मानित किया, निश्चय ही हमें भी परमेश्वर करेगा। एस्तर ने आज्ञाकारिता के साथ जो भी किया परमेश्वर ने उसे सफल किया। इसी प्रकार जो भी उसकी आज्ञा मानकर जीवन जीता है उसे परमेश्वर आशीषित और फलवंत करता है। इसी के साथ आज का मनन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो।